राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 14। आप इसमें अपने दिल की आवाज़ सुनिए पर चर्चा सुनेंगे। एक लेखक कहते हैं कि नेताओं के भाषण यदा कदा ही दिल को छूते हैं क्योंकि उनमें विश्वसनीयता और सत्य का अभाव होता है। दूसरी ओर प्रेरक गुरुओं और संतों के चंद शब्द जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं क्योंकि वे सीधे दिल से निकलते हैं और दिल में उतर जाते हैं। आप माने न या माने, ईश्वर ने इंसानों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री दी है। कुछ लोग पहली नज़र में अच्छे और अपने लगते हैं, वही कुछ लोगों से मिलते ही भय महसूस होता है। शायद आप इस चीज़ को कई बार महसूस किए होंगे। इसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, इसलिए हम इसे दिल की आवाज़ कहते हैं। हम किसी भी मुद्दे या समस्या पर अपनी बात रखें, यदि हमारे मन में उसके प्रति चिंता नहीं है तो हम सुनने वालों का प्रभाव भी नहीं डाल पाते। यदि हम स्वयं गंभीर और चिंतित होते हैं तो दूसरा व्यक्ति स्वतः ही उसे महसूस करता है। अपने संस्कारों और मान्यताओं पर आधारित बातें कहिए और ऐसी बातें कहिए कि जिनमें आपके मन और बुद्धि में कोई मतभेद न हो। अक्सर आप देखेंगे कि जो भी भाषण, प्रस्तुति या कला प्रदर्शन आप पूरे मन योग से करते हैं उसके परिणाम बेहतर मिलते हैं। ऑर्थर जिस फैक्ट्री में काम करता था वह एक आलसी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसमें रोज कोई न कोई सामान चुरा लाने की प्रवृत्ति थी। घर में ढेर सारे औजार जमा हो गए थे। एक दिन उसने एक प्रेरक की बातें सुनी, उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसने खुद को बदलकर एक नया जीवन जीने की ठानी। उसने सारे औजार इकट्ठे किए और उन्हें एक बक्से में बंद करके उसे एक सूची बनाई। कुछ सामान जो उससे गुम हो गए थे, उतना रुपया उस बक्से में डाला और चुपचाप उसे मालिक के यहाँ छोड़ आया और ग्लानिवश नौकरी भी छोड़ दी। लेकिन उसका मन हल्का हो चुका था। कुछ दिनों बाद एक सुनहरी सुबह को अचानक ही उसके घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने कंपनी का मालिक था। उसे लगा अब उसे जेल जाना होगा। उसने नजरें झुका ली। मालिक ने कहा, बहुत मुश्किल से ढूंढ पाया बक्सा छोड़ने वाले को, मेरे साथ चलो। वह घबरा गया। उसने पूछा, कहाँ? मालिक ने कहा कि मुझे पहले वाले आर्थर की ज़रूरत नहीं थी, इस आर्थर की ज़रूरत है। हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं, हमें सच्चे साथियों की आवश्यकता है। आर्थर की आंखें भीगी हुई थी क्योंकि जीवन में पहली बार उसने दिल की सुनी थी और एक नेक काम किया था। ऐसा भी परिणाम हो सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। आप भी सच्चाई, इंसानियत का और चरित्र का साथ देंगे तो जीत आपकी होगी। भारत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सिगरेट और शराब के विज्ञापन में काम नहीं करते। उनका मानना है कि देश भर में मेरा कोई भी फैन मुझसे प्रेरित होकर सिगरेट या शराब की लत में जकड़ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी होगी। मैं अपने देशवासियों को व्यसनों की ओर नहीं ले जा सकता, मेरा दिल गवाही नहीं देता। ईमानदारी और सच्चाई महसूस की जाती है। बेईमानी आप लाख छुपा लें, देर सवेर बाहर आ जाएगी। यदि जीवन की दौड़ में सफलता और लोकप्रियता लंबे समय तक बरकरार रखनी है तो आपको अपनी विश्वसनीयता, विश्वास और सच्चाई स्थापित करनी होगी। एक शिष्य ने गुरु से कहा, आप कहते हैं दिल से बात करोगे और सच बोलोगे तो प्रभाव पड़ेगा। सामने वाले को क्या पता चलेगा कि कोई दिल से बोल रहा है या सिर्फ मुंह से? जब सच दिखता ही नहीं तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? गुरु ने पानी और नमक का एक ढेला मंगाया। शिष्य ने कहा कि नमक को पानी में उड़ेल दो। कुछ देर बाद गुरु ने शिष्य से कहा, ऊपर का पानी चखो और स्वाद बताओ। शिष्य ने कहा, खारा। गुरु ने कहा, अब नीचे का पानी चखो। शिष्य ने कहा, यह भी खारा है। गुरु ने कहा, अब इसमें से नमक ढूंढ कर निकालो। शिष्य ने कहा, ये तो असंभव है। गुरु ने कहा, जिस तरह पानी नमकीन होता है परंतु नमक नहीं दिखता, उसी तरह आपका सच, आपका विश्वास, आपकी गंभीरता, आपकी चिंता आपकी आवाज में घुलकर सीधे सुनने वाले के दिलो दिमाग पर असर करती है। सत्य दिखता नहीं, महसूस होता है। मैं एक सत्य घटना आपको बताती हूँ। 2003 में मुझे एक शराब निर्माता कंपनी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में एंकरिंग हेतु आमंत्रण मिला। मैंने उनसे पूछा, आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं? उन्होंने कहा, बाकी रूपरेखा मैं आपके अनुसार बनाऊं, लेकिन बीच बीच में अप्रत्यक्ष रूप से उनकी शराब के प्रचलन ब्रांड का नाम लेता रहूं। मेरी भूमिका हेतु मुझे तगड़ी रकम ऑफर की गई। यह एक सत्य घटना है, किसी के साथ हुआ है, उसकी एक घटना बता रही हूँ।
हालांकि मेरे संस्कार कहते थे कि मुझे तुरंत मना कर देना चाहिए, परंतु फिर भी उस पारिश्रमिक ने मुझे कुछ देर के लिए विचलित कर दिया। घर पहुंचकर पुत्र अभिज्ञान से मिला, अपनी अस्वस्थ माँ से मिला, अपनी स्वर्गीय दादाजी की शिक्षा के बारे में सोचा और तुरंत ही निर्णय मेरे सामने था। मेरे मित्रों का मुझ पर दबाव था कि ऐसा शानदार अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। अगले दिन मैंने फोन करके विनम्रता से इनकार कर दिया। आज भी जब पलटकर सोचता हूँ तो सुकून मिलता है कि मैंने अंतरात्मा की बात सुनी, मैंने उसकी बात नहीं सुनी। विश्वसनीयता जब तक आपके घर रुकती है उसके साथ कुबेर रुकते हैं, परंतु वह बहुत अहंकारी है, बड़ी मुश्किलों से आने को राजी होती है और थोड़ी सी ठेस पर छोड़कर चली जाती है, कुबेर को लेकर साथ में। आप और हम और मैं, एक लेखक कहते हैं कि लोक व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है भाषण और बातचीत से लोकप्रिय हो तो सबसे ज़्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। मैं सारी समस्याओं का जड़ है। समूह का सबसे आवश्यक नियम है जितना श्रेय बांटोगे उतना लौट कर आएगा। सफलता के यही मूल मंत्र है। किसी भी भाषण में जब दूसरों की प्रशंसा और उसके समूह की सामूहिक प्रशंसा नहीं करते तब तक स्वयं का गुणगान मत कीजिए। उदाहरण, आज 6 फरवरी 2005 को भिलाई में दुनिया के सबसे ज़्यादा घंटों का समूह द्वारा गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया और हमें गर्व है कि हमारे समूह ने यह सफल दावा पेश किया। यह सफलता हम सबको तेज गायकों के अदम्य उत्साह और ज़बरदस्त मेहनत से मिली। उसका प्रबंधन चतुर्वेदी का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा, जिन्होंने इस चुनौती का मेरे साथ बीड़ा उठाया। भिलाई स्टील प्लांट ने अद्भुत और अभूतपूर्व सहयोग दिया। यह इतिहास किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि आप सब ने मिलकर रचा है। हमारा प्रदेश इस विश्व रिकॉर्ड के माध्यम से विश्व मानचित्र पर एक नए रूप में स्थापित हुआ और इसका श्रेय आप सबको जाता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि यह कार्यक्रम मेरी अध्यक्षता में हुआ। दुर्ग भिलाई लाइफ क्राफ्ट उन सभी व्यक्तियों की ऋणी है जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा साथ दिया। हमेशा ये नहीं कहना चाहिए कि मैं भर हकदार हूँ, सफलता के लिए हम सब हकदार हैं। हमेशा आप क्या क्या ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी का श्रेय मत छीनिए, स्वगुणगान मत कीजिए, अपनी बड़ाई अपने मुंह मत कीजिए। विजय और उपलब्धियों का श्रेय पहले दूसरों को दीजिए, फिर खुद लीजिए। दूसरों का दिल खोलकर सच्ची प्रशंसा कीजिए और दूसरों की निंदा अकेले में और खूबियों की चर्चा सबके सामने कीजिए। एक सफल नेतृत्वकर्ता की तरह असफलता का जिम्मा अपने कंधों पर लीजिए। ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जब हम दूसरों से श्रेय छीनते हैं तो वह तेजी से दूर हो जाता है और निंदा हाथ लगती है। दूसरी ओर जैसे ही हम सबको महत्व देते हैं, श्रेय बांटना और प्रशंसा करना प्रारंभ करते हैं, आपकी ख्याति दुगनी हो तेजी से बढ़ती है। इसलिए अपने संबोधनों में ज़्यादा मैं से परहेज कीजिए और हम और आप में अधिक उपयोग कीजिए। राधे राधे। और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। सफल वक्ता, सफल व्यक्ति सुनते रहिए। राधे राधे।